दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और तूफान जो टकरा गया गुजरात के कच्छ के जोखोबंदर और उसके तटीय इलाकों के आसपास, और वो लैंडफॉल हुआ कल मिडनाइट को, और उसके बाद अब वो आगे बढ़ गया राजस्थान की ओर। तो उसमें हमारे जो उत्तर गुजरात का जो इलाका है पूरा, वो भी इसकी चपेट में भी आया हुआ है। और समाचार मिल रहे हैं कि दिल्ली तक जो है वो, नोएडा दिल्ली तक जो है उसकी भी असर दिखने को मिलना शुरू हो गई है। वो एक अलग बात है, लेकिन अब हम गुजरात की बात क्योंकि करना चाहते हैं, तो गुजरात के बारे में आपको एक और अपडेट बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम आपको वो सुना देते हैं जो हमारे राहत कमिश्नर हैं, जिनके निगरानी में और जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी कोई अगर आपदा वाली स्थिति हो जाए तो उसको कैसे जो है हैंडल करना। तो उनका नाम है आलोक कुमार पांडे जी। तो आलोक कुमार पांडे साहब ने जो एक पूरी जानकारी दी है वो पहले हम सुनाते हैं। गुजराती में बोले हैं, हिंदी आपको हम बता देंगे, सुन लीजिए। આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી માનનીય મુખ્ય સચિવ અને અન્ય તમામ ડિપાર્ટમેન્ટના સેક્રેટરી સાથે અત્યારે મીટિંગ થઈ છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના ગાઈડન્સ હેઠળ, અને તમામ જિલ્લા કલેક્ટર સાથે વીસી મારફત એમને જિલ્લામાં શું પોઝિશન છે એમની પણ ડિટેલ્સ લેવામાં આવી છે. અને અત્યારે હજી કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને બાકી જામનગર એટસેટ્રા જિલ્લાઓમાં પવન એ અમુક જિલ્લાઓમાં અમુક એરિયાઝમાં 80-90 કિલોમીટર્સથી ચાલે છે. એટલે સર્વેની કામગીરી જે છે અત્યારે અફેક્ટેડ છે. એટલે એક્ઝેક્ટ માહિતી તો હજી આવતા વાર લાગશે, પણ જે પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન અમને અમારી પાસે જિલ્લાઓ મારફત અને ડિપાર્ટમેન્ટ્સ મારફત આવી છે એ આપણે શેર કરશું. હાલ જે સાયક્લોન છે એ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને આગળ વધતા જાય છે કચ્છ જિલ્લાથી. અને જે સૌથી મોટું અચીવમેન્ટ છે એ આ છે કે આપણા રાજ્યમાં વિપર્યય સાયક્લોનથી કોઈ પણ હ્યુમન ડેથ રિપોર્ટ નથી થઈ, અને એક બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય છે. આ જે થયું છે આપણા સામૂહિક પ્રયાસથી થયું છે, જેમાં મીડિયા, સમાજસેવી સંસ્થાઓ, NGOs અને ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, આપણા કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પણ અહીંયા આવ્યા અને એમને કેમ્પ કર્યો. રાજ્યના તમામ પ્રભારી મંત્રીશ્રીઓ પણ ત્યાં હતા, એમને પણ કેમ્પ કરીને ગાઈડન્સ આપ્યો અને મોનિટરિંગ કરી. જિલ્લા લેવલ ઉપર પણ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશન બહુ સારું હતું અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સતત માર્ગદર્શન અમને અહીંયા મળતો હતો. ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરથી આવીને વિડીયો કોન્ફરન્સ કરતા હતા અને મીડિયા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા હતા. અમે લોકોને પણ ગાઈડન્સ આપતા હતા. આ તમામ સામૂહિક પ્રયાસોથી આપણે વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ શિફ્ટિંગ્સ જે છે इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात ये करी शका. 1 लाखથી વધારે લોકોને આપણે शिफ्ट कर. ये आलोक कुमार पांडे साहब थे जो उन्होंने गुजराती में बताया है। मैं आपको हिंदी तर्जुमा करके सुनाता हूं। इस दौरान आप जो कुछ नए फ्रेश विजुअल्स आए हैं इसको भी आप जरा देख ले। नेपथ्य में मेरी आवाज आपको मिलती रहेगी, तो पहले इनको देखें। तो आलोक कुमार पांडे जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि देखिए, जिस तरह से ये तूफान टकराया है उसको लेकर, और अभी भी जो हमारे तटीय इलाके जहां जो प्रभावित है इस तूफान से, वो बहुत ही एक तरह से देखें तो अनरीचेबल से हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्वे। मतलब कि अभी कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही है। उन इलाकों की एक्सेसिबिलिटी जो है वो उतनी सरल या उतनी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए कुछ टाइम और लगेगा जिसके बाद एग्जैक्टली ये पता चल पाएगा कि नुकसान हकीकत में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या क्या हुआ है, कितना कितना हुआ है। हमको इसके बाद जो उन्होंने जानकारी दी है वो ये है कि देखिए, इस तूफान से प्रभावित जो लोग हैं उनको कैश डॉल दी जाएगी। मतलब कि उनको एक मुआवजा दिया जाएगा। उसकी घोषणा जो है हो सकता है कि 16 तारीख, मतलब कि आज देर शाम तक हो सकती है। और तमाम जिला और तहसील स्तर से जो है वो रिपोर्ट मंगवाई गई है। जैसे जैसे स्थिति जो है वो सर्वे के लिए अनुकूल होगी, वैसे वैसे वो सर्वे का रिपोर्ट उनको पूरे राज्य का मिलता रहेगा। अच्छा, और जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि
इसके साथ साथ हमारे गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, वो आज शाम जो है संभावना है कि वो हवाई निरीक्षण करेंगे पूरे इस जो प्रभावित इलाके हैं उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहेंगे, ये भी बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है प्रभावी जितने भी लोग हैं उन सबको डीबीटी के जरिए जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट की बात होती है, जो बैंक ट्रांसफर की, वैसे उनको अपने अपने अकाउंट में पैसे जो है मुआवजे के तौर पर चुकाए जाएंगे। 1000 से ज्यादा गांव में बिजली जो है वो ठप है। 1137 या उससे भी थोड़े ज्यादा जो वृक्ष हैं वो धराशायी हो चुके हैं। 263 रास्ते जो हैं स्टेट हाईवेज और एक आध दो शायद मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे भी हैं उसमें, उनको वो बंद हो गए हैं, जबकि 3 रोड खुद सरकार ने जो है बंद किए हैं। 5000 के आसपास गांव में अभी बिजली नहीं है और 2 पक्के मकान जो उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये अभी इनिशियल जानकारी है। ये दृश्य जो देख रहे हैं तो एम्बुलेंस जा रही थी, वृक्ष जो है वो तेज हवा से गिरा था, उसको हटाकर जो है वो रास्ता करने की कोशिश की जा रही है और सर्वे की कामगिरी जो है इसलिए अब तक शुरू नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग हैं जो पानी में फंसे हुए हैं क्योंकि बहुत जोर से बारिश है। और एक पीएसओ है अनिल जोशी जो पुलिस में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक के चलते उनको जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये भी एक दुखद समाचार है जो हमारे पास अभी बतौर ये आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दृश्य जो है दिखाना चाहूंगा, वो आप जरूर से देखिए इसको। तो भैया लोग जो है अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं लोगों की। ये कुछ लोग खाना वितरित कर रहे हैं, भोजन सोसाइटी में, मोहल्लों में जाके कुछ लोग जो है वो शेल्टर होम में भी लोगों को खिला रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ में एक बहुत बड़ी परंपरा रही, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी कुदरती आपदा अगर आ जाए, उसका अगर भोग बनना पड़े तो फिर जो स्वैच्छिक संस्थाएं और जो निजी रूप से लोग जो हैं, जो संपन्न हैं, वो फिर अपने हिसाब से जितना भी होता है वो अपने किसी अपनी ख्याति या अपनी प्रख्याति को आगे न रखते हुए या उसकी लालसा रखते हुए वो इसी तरह से है वो मदद करने के लिए जितनी जिससे हो सके उतनी वो सब लोग जो है करने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे ये लोग भी कर रहे हैं। कुछ दृश्य हमको लगा कि आपको वो दिखा दें। तो ये जितना भी खाना मतलब इसमें कोई वो नहीं रखे कि आपको इतना ही देंगे, जिसको जितनी जरूरत हो उतना खाना दिया जाता है। ये शेल्टर होम के दृश्य है। ये भी आप देख रहे हैं कि इसको जो है लोगों को सुरक्षित जगह पर रख के फिर उनको खाना जो है मुहैया करवा जा रहा है ताकि कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सो पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक पहल है, इंसानियत के तौर पर ये की जा रही है। ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। 2 जो हैं सिंह बाल जिसको कहते हैं कि शेर के बच्चे, लायन के बच्चे, 2 कब जो थे वो इस तूफान में जो है वो कुएं में गिरे और उनको बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक जो प्रयास किया वो भी हम आपको भी दिखा देते हैं। वो भी आप देख लीजिए कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही रखी गई पोस्ट है। हमने सीधा उनको क्रेडिट देते हुए ये आपको जो है ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गुजरात का वो। और वहां ये 2 बच्चे जो है कुएं में गिर गए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अफसर और जो कर्मचारी थे उन्होंने बड़ा एकदम जो है वो बिल्कुल इस वो जो प्राइड है लायन का उस पर नजर रखे बैठे थे, क्योंकि वहां तूफान का प्रभाव उस इलाके में काफी जोर से देखने वाला था। तो बिल्कुल नजर जमा के बैठे हुए थे और जैसे उनको पता चला कि ये 2 बच्चे जो हैं ये गिर गए हैं कुएं में, तो उन्होंने जाके तुरंत इन 2 बच्चों को भी रेस्क्यू कर दिया। और जहां तक मंदिर और ये हमारे तीर्थ स्थलों की बात है, ये भी इस तरह की स्थिति हमको देखने को मिलती है। आप देख लीजिए इस तरह से जो है मंदिरों में पानी जो है वो घुसे हुए हैं। और इसमें अब कल तो पुरुषोत्तम रूपाला हमारे केंद्रीय मंत्री जो है वो एक मंदिर से दर्शन करके वापस निकले और वो एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर आई और वो बाल बचे। ऐसे एक दृश्य भी हमने कल देखा था। तो कुल मिलाकर ये मामला है कि देखिए कितना नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, संपत्ति या प्राइवेट हो या सरकारी हो,
वो अभी पता नहीं चल रहा है, ऊपर ऊपर से आंकड़े आ रहे हैं। और खुद जो राहत कमिश्नर आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, कि अब एक्चुअली सर्वे करने में वो वक्त लगेगा, जब तक थोड़ा जो है हवा का बहाव जो है वो थोड़ा सामान्य न हो जाए, और बारिश जो जितनी जोरों से हो रही, इतनी जोर से हो रही है, वो कम ना हो जाए, तब तक जो है सही नुकसान का अंदाजा लगाना, उसका सर्वे करना मुश्किल है। तो जब वो सब सामान्य होगा, उसके बाद फिर उस कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पे जो जानकारी उन्होंने दी थी, हमने आपको बता दी। अब आप इस कार्यक्रम को सुन के, देख के, आपको मन में जो भी होता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बताइए हमको। और हो सके उतना लाइक करिए भाई, शेयर करिए। हम तो जो है वो बिल्कुल तथ्यों से भरपूर बात आप तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई ना नाटकीयता होती है, ना कोई उधा। उससे हमको एक चीज याद आई, जो अगर हमारे पास यहाँ अगर उपलब्ध हो, ये आपने वो रिपोर्टिंग देखी थी, वो छाते वाली महिला एंकर जो थी, वो जिस तरह से वो कर रही थी। अब ये जो है, जो फील्ड पे, सही फील्ड पे गए हुए रिपोर्टर्स हैं, उनके दृश्य मुझे दिखाना बहुत आवश्यक है। वो जान जोखिम में डाल के, किसी तरह की नौटंकी किए बगैर, किस वातावरण में, किस तरह के मौसम में उन्होंने अपना काम किया था, छोटी सी क्लिप है, ये दिखाना आपको बहुत, मुझे लगता है कि जरूरी है। इसको आप जरूर देखें, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ये देखिए, ये लोग बिल्कुल तट पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल समंदर तट पे खड़े हुए हैं। कोई देखिए वहां पे नौटंकी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। बड़ा सीरियसली जो है, अलग अलग चैनल के लोग, अलग अलग रिपोर्टर वहां पे खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से एक शायद महिला भी है इसमें, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। कोई नौटंकी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई ऐसा वाहियात प्रकार का बर्ताव नहीं है जो पत्रकारिता को शर्मसार कर दे। लेकिन अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग है जो फील्ड में जाके की जाती है। वो जो देखा वो पता नहीं क्या था, लेकिन जर्नलिज्म से कोसों दूर था वो। तो ये था। अब ये कार्यक्रम में बस इतना ही है, और नई बात और नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।